हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एमसीसीबी में यूज़ होने वाली प्रोटेक्शंस के बारे में। एमसीसीबी से हमें 4 तरह की प्रोटेक्शंस मिलती हैं। LSIG। LSIG क्या होता है और इनकी सिलेक्शंस कैसे की जाती है डिप स्विच की हेल्प से, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमें बताया कि जो एमसीसीबी है उसकी फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। एमसीसी हमें बेसिकली 4 तरह की प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है: थर्मल ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इंस्टेंटेनियस फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट के केस में। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि एल का मीनिंग क्या होता है, एस क्या है, आई क्या है और जी क्या है। तो दोस्तों एल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, एस का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और जी का मतलब होता है ग्राउंड। जो टी होता है वो टी बेसिकली टाइम डिले के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है LSIG और यहाँ पे टी दिया गया है। जो टी का प्रोविज़न है वो बेसिकली हमें L, S और G में देखने को मिल रहा है। आई के केस में इस के जो मॉडल है ये MCCB में आई के लिए टाइम डिले नहीं है। यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हर तरह की प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे कि L है, इसके नीचे लिखा हुआ I1 = IN × 0.4 + सिग्मा। ऐसे ही S के लिए है, I के लिए और G के लिए। और नीचे में यहाँ जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये सब बेसिकली डिप स्विच हैं। डिप स्विच में जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अगर L में देखें फर्स्ट डिप स्विच को तो ये 0 साइड में है। अगर डिप स्विच 0 साइड में, इसका मतलब है कि डिप स्विच की जो सिलेक्शन है वो अभी ऑफ है। अगर डिप स्विच अपर साइड में है, इसका मतलब है कि ये वाली जो सिलेक्शन है वो ऑन है। तो जितने भी डिप स्विच हमें दिख रहे हैं इसमें से कुछ डिप स्विच जो हैं वो ऑन है, कुछ डिप स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एल के बारे में, मतलब लॉन्ग टाइम। ये प्रोटेक्शन बेसिकली थर्मल ओवरलोड के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि जो हमारा एमसीसीबी है वो कितना एम्पेयर करंट पास होने के बाद ट्रिप कर जाएगा। थर्मल ओवरलोड मतलब कि जो एमसीसीबी है अगर नॉर्मल रेटिंग से उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और किसी कारण से अगर वो करंट एक्सीड करता है तो कितनी देर के बाद में ये हमारा जो एमसीसीबी है वो थर्मल ओवरलोड के कारण ट्रिप हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एल में जो कैलकुलेशन है वो है I1 = IN। IN जो है वो है एमसीसीबी की रेटिंग, मतलब जो एमसीसीबी है वो कितने लोड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो IN हो गया उसका फुल रेटिंग करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इंटू 0.4 + सिग्मा। सिग्मा जो है वो ये सब वैल्यू हैं जो डिप स्विच की हैं। तो I1 की जो वैल्यू है, I1 बेसिकली अगर कोई एमसीसीबी है, अगर मान लीजिए वो हमारा एमसीसी 250 एम्पेयर का है या 100 एम्पेयर का है, तो I1 डिप स्विच सिलेक्शन की हेल्प से हम इस एमसीसीबी को उसके मिनिमम 0.4 से 1% तक सेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एमसीसी 100 एम्पेयर का है तो उसको हम 0.4 मतलब 40 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम उसको 100 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। अब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा एमसीसी है वो है 100 एम्पेयर का, तो I1 मतलब कि किस रेंज पे हम इस एमसीसी को सेट कर रहे हैं वो बताता है I1। तो I1 = IN × 0.4 + E मतलब सिग्मा। तो जैसे इस यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिप स्विच हैं वो 0.4, 0.08, 0.16, 0.32 ये अभी ऑन सिलेक्शन में है। और जो टाइम है, टाइम में हमारा फर्स्ट डिप स्विच ऑफ है, सेकंड जो है वो ऑन है। तो यहाँ पे जो टाइम के डिप स्विच की जो टाइम डिले वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम I1 को कैलकुलेट करें तो I1 100 × 0.4, ये वाला 0.4 + 0.04, 0.08, 0.16 + 0.32। तो इसको अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ये हमें 1 मिलता है। तो जो I1 है मतलब 100 एम्पेयर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमसीसीबी है इसकी जो फुल रेंज कैपेसिटी है वो है 100 एम्पेयर, और इसको अभी सेट भी जो किया गया है थर्मल ओवरलोड कंडीशन के लिए वो 100 एम्पेयर पे इसको सेट किया गया है। हम एमसीसीबी को मिनिमम 0.4 और मैक्सिमम 1% पर सेट कर सकते हैं। अगर जिन एमसीसीबी में डिप स्विच प्रोवाइड किए गए होते हैं उसमें हम जो लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन है उसमें हम जो मिनिमम सेटिंग है वो 0.4 तक और मैक्सिमम हम 1% तक कर सकते हैं। अभी दोस्तों अभी हम देखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे ये डिप स्विच है, ठीक है, और इस डिप स्विच में यहाँ पे जो लिखी गई हैं ये इसकी जो सिलेक्शंस हैं वो लिखी गई हैं, और यहाँ पे डिप स्विच की
ऑन ऑफ कंडीशन लिखी गई है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा डिप स्विच है उसमें सारे के सारे जो डिप स्विच हैं वो अभी ऑफ कंडीशन में, मतलब ये सारे डिप स्विच जो है वो बॉटम साइड में है। और उस केस में मान लीजिए हमारा जो MCCB है वो 250 एम्पेयर का है, तो जो अभी हमारी जो एल प्रोटेक्शन मतलब जो थर्मल ओवरलोड की प्रोटेक्शन है वो कितने एम्पेयर करंट पे वर्क करेगी, वो हमारी जो कैलकुलेशन अगर हम इस कैलकुलेट करें तो ये बता रहा है कि ये 250 × 0.4 मतलब 100 एम्पेयर पे इसको सेट किया गया। मतलब ये जो MCCB है अभी 100 एम्पेयर से अगर ज़्यादा का करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये MCCB ट्रिप कर जाएगा। अब मान लीजिए कि हम कुछ सिलेक्शन डिप स्विच की ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और मान लीजिए इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिप स्विच है, फर्स्ट डिप स्विच ऑफ है, सेकंड डिप स्विच ऑन है, थर्ड ऑन है, बाकी सारे डिप स्विच जो है वो अभी ऑफ कंडीशन में है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ है, सेकंड ऑन है, थर्ड ऑन है, बाकी नीचे के दोनों ऑफ हैं। इस केस में जो MCCB है वो 0.52% बता रहा है, मतलब 250 एम्पेयर का 0.52%। इसका मतलब ये हुआ कि जो MCCB है वो 130 एम्पेयर के लिए अभी इसको सेट किया गया है। अगर 130 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो करता है तो MCCB टाइम डिले के अनुसार ट्रिप कर जाएगा। एक और चीज़ है सर दोस्तों, ये ध्यान रखें कि IN जो होता है वो होता है MCCB की फुल रेटिंग, और जो I1 होता है वो होता है कि MCCB को आपने कितने % पे सेट किया हुआ है फुल रेटिंग का। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टाइम के बारे में। शॉर्ट टाइम मतलब ऐसे फॉल्ट जो कुछ थोड़े टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम कब होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट होती है तो उस समय जो फॉल्ट क्रिएट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होते हैं। तो जो शॉर्ट टाइम है उसमें भी यहाँ पे डिप स्विच दिए गए हैं, और डिप स्विच की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया गया है फॉर्मूले में I2 = IN × X सिग्मा। IN हो गया MCCB की फुल रेटिंग और इंटू सिग्मा मतलब जो डिप स्विच हमारे सिलेक्शन ऑन होंगी। अगर कोई भी सिलेक्टर स्विच ऑफ नहीं है इसका मतलब कि ये अभी सिलेक्शन जो है वो ऑफ कंडीशन में है। और यहाँ पे भी टाइम डिले प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है टाइम डिले दिया गया है T2S, और यहाँ पे कुछ एरो दिख रहे हैं। ये एरो एक बता रहा है कॉस्ट टू स्टॉप और एक बता रहा है रैम्प टू स्टॉप। मतलब कॉस्ट स्टॉप मतलब इमीडिएट बंद हो जाएगा, रैम्प स्टॉप में टाइम डिले के साथ में बंद होगा अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट होगी। शॉर्ट सर्किट के केस में हम MCCB को 1% से 10% तक सेट कर सकते हैं। मतलब अगर MCCB हमारा 100 एम्पेयर का है तो उसको हम 100 एम्पेयर अगर करंट अगर क्रॉस करता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन मान लेगा MCCB। अगर उसको हम सब डिप स्विच सिलेक्शन को अगर ऑन कर देंगे तो उसके 10% तक उसको सेट कर सकते हैं। मतलब 1000 एम्पेयर तक अगर करंट फ्लो करेगा तो MCCB ये मानेगा कि जो अभी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हुई है और MCCB उसको ट्रिप कर देगा। और यहाँ पर भी टाइम डिले के लिए टाइम दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा डिप स्विच सिलेक्शन ऑन होने पे हमारा कौन सा टाइम आएगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, इसलिए जो टाइम है वो 0.05 से मैक्सिमम 0.4 तक ही दिया जाता है। थर्ड प्रोटेक्शन होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की कंडीशन कब क्रिएट होती है, जैसे कि हमारी मोटर है उसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए करंट फ्लो करता है फिर वो डाउन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस कंडीशंस। इसमें भी यहाँ पे डिप स्विच सिलेक्शन दी गई हैं और डिप स्विच सिलेक्शन को ऑन ऑफ करके हम I3 की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारी सिलेक्शंस हैं ये हमारी I3 के लिए दी गई हैं, तो इसको हम MCCB के 1% से 10% तक सेट कर सकते हैं। अगर हम MCCB हमारा 100 एम्पेयर की रेटिंग का है तो हम मिनिमम उसको 100 एम्पेयर और मैक्सिमम MCCB को 1000 एम्पेयर तक सेलेक्ट ऑन कर सकते हैं इसकी विद द हेल्प ऑफ डिप स्विच। तो अगर डिप स्विच जीरो साइड में है तो इसका मतलब सेक्शन ऑफ है, अगर डिप स्विच अपर साइड में है तो इसका मतलब कि ये सेक्शन ऑन है। फोर्थ प्रोटेक्शन होती है हमारी ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शंस। जैसे कि हम यह देख रहे हैं ग्राउंड फॉल्ट में I4 = IN × सिग्मा। तो ये इसका जो ग्राउंड फॉल्ट है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और इसमें जो डिप स्विच दी गए हैं वो 0.2, 0.25, 0.55 और T4 जो टाइम डिले दिया गया है। तो अगर हम इसकी डिप स्विच की हेल्प से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ग्राउंड फॉल्ट में हमने डिप स्विच सिलेक्शन नंबर 1 और 2 को ऑन कर देते हैं, तो इस केस में जो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 0.45%। मतलब जो MCCB की रेटिंग का अगर 0.45% करंट ग्राउंड में से फ्लो हुआ तो ये MCCB ये मानेगा कि अभी ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन क्रिएट हुई है और इस प्रोटेक्शन से MCCB को ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा मैकेनिज़्म को।
तो ग्राउंड फॉल्ट कब होता है? ग्राउंड फॉल्ट हमारा एग्जिस्ट करता है जब हमारा कोई फेस किसी बॉडी के साथ में टच कर जाता है, तो उस केस में कुछ लीकेज करंट फ्लो करता है। उस लीकेज करंट को ये MCCB ग्राउंड फॉल्ट मान के ट्रिप कर देगा। तो हम अगर सारी सिलेक्शंस को ऑन कर देते हैं ग्राउंड फॉल्ट में, तो ये बता रहा है कि अगर हम सब सिलेक्शंस को ऑन कर देंगे तो हम MCCB को उसके 100 एम्पेयर अगर करंट ग्राउंड में से फ्लो होता है तब MCCB ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शन को ऑन करेगा और सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो हमने ये देखा कि जो हमारी L प्रोटेक्शन है उसमें जो मिनिमम सेटिंग है हम 0.4 से कर सकते हैं और मैक्सिमम 1% तक कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में और इंस्टेंटेनियस फॉल्ट में हम जो मिनिमम सेटिंग है वो 1% और मैक्सिमम 10% जो MCCB की करंट रेटिंग है उस पर सेट कर सकते हैं। और ग्राउंड फॉल्ट में हम MCCB को मिनिमम जो है वो हम कर सकते हैं मिनिमम हम 20 मतलब मिनिमम जो हुआ हमारा वो आया 20 एम्पेयर और मैक्सिमम जो आया वो MCCB का आया 1% मतलब 100 एम्पेयर। तो ग्राउंड फॉल्ट के केस में मिनिमम हमारा आया 0.2% रेटिंग ऑफ द MCCB और मैक्सिमम जो आता है वो आता है 1%। तो जिस रेटिंग का MCCB है उसके अनुसार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सीखा कि MCCB में जो 4 प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं उनकी सेटिंग्स किस तरह करते हैं। नॉर्मली कुछ जो MCCB होते हैं उनमें एडजस्टमेंट के लिए एक एडजस्टमेंट स्विच दिया रहता है, लेकिन जो डिप टाइप सिलेक्शन जहाँ पे रहती है वहाँ पे जो एडजस्टमेंट करनी होती है सेटिंग्स की उसमें प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब उसको ईज़िली कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस वीडियो को देख के कोई भी आसानी से LSIG की जो प्रोटेक्शंस हैं उनकी सेटिंग्स कर सकता है और वो ये भी समझ सकता है कि जो डिप स्विच दिए गए होते हैं उनमें को अगर ऑन ऑफ करते हैं तो किस तरह से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो हमारी L टाइप प्रोटेक्शन है उसकी सेटिंग कितने पे है, S टाइप की प्रोटेक्शन, I की प्रोटेक्शन और G की प्रोटेक्शंस। थैंक यू।